नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्य प्रकाश पारिक, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य, श्री शिव चरण माथुर राजकीय महाविद्यालय मांडलगढ़। आप सभी का इस ऑनलाइन कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस दूसरे लॉकडाउन में अपने घर पर रहे होंगे और पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, आनंदित होंगे और अपने परिजनों का भी ध्यान रख रहे होंगे। साथ ही उम्मीद है कि आप अपनी परीक्षा की भी तैयारी कर रहे होंगे कि जो संभवतया इस लॉकडाउन के बाद में आपकी परीक्षाएं हो सकती है, तो उसको देखते हुए आपका ये बनता है कर्तव्य कि आप अपने घर पर रहकर अध्ययन करें। तो हमारी ऑफलाइन स्टडी आरंभ हो चुकी थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ये बाधित हो गई है, तो ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हम फिर से पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो हम आज पढ़ेंगे रीतिकालीन काव्य संग्रह से, जो बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र में आता है। रीतिकालीन काव्य संग्रह आता है, उसमें जो रीतिकालीन कवि है सेनापति, सेनापति को हम देखेंगे। सेनापति के जो काव्य के विशेषताएं हैं उनका वर्णन हम पहले कर चुके थे पिछले वाले वीडियो में, और अब हम उनकी ही एक राम वंदना जो हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित है, राम वंदना के अंतर्गत हम उनका दूसरा वाला छंद हम देखेंगे। तो आपके पृष्ठ संख्या 46 रीतिकालीन काव्य संग्रह जो पुस्तक है, रीतिकालीन काव्य संग्रह में पृष्ठ 46 से लेकर 53 तक जो सेनापति की रचनाएं दे रखी है, मूल पाठ दे रखा है, उनका पीडीएफ मैंने यहाँ पर बना लिया है। तो इस पीडीएफ को आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाला है, तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो कल हमने अध्ययन किया था राम वंदना का, और उसके साथ में हम आज आगे बढ़ते हैं। राम वंदना का ये जो दूसरा भाग है उसको हम पढ़ेंगे। छंद की बात करें, देखिए आपको जो अभी मैं जो बात बता रहा हूँ वो है व्याख्या खंड की बात कर सकते हैं। तो दो प्रकार के प्रश्न आते हैं, एक तो व्याख्या आएगी, 3 व्याख्याएं आएगी आपके, और आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। तो आलोचनात्मक प्रश्न में तो आपके इस प्रकार से हो सकते हैं कि जैसे कि सेनापति की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो जो उनकी काव्यगत विशेषता है, जैसे श्लेष वर्णन की जो महारत है, या फिर राम भक्ति की उनमें बात करते हैं, कविता रत्नाकर की बात कर सकते हैं, ब्रज भाषा के लालित्य की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी सारी विशेषता, आप ऋतु वर्णन की बात कर सकते हैं। ये सारी विशेषताएं सेनापति की विशेषताओं के अंतर्गत आप उनको लिख सकते हैं। और एक प्रश्न आता है आपके सप्रसंग व्याख्या में, तो आप सप्रसंग व्याख्या को 3 भागों में करेंगे। सबसे पहले तो प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और विशेष लिखेंगे। तो राम वंदना का जो द्वितीय भाग है हम वो आरंभ करते हैं, और इसको इस रंग से जुड़े रहिएगा। आपकी पुस्तक ले लीजिएगा साथ में, पुस्तक के साथ में हम इनको आराम से देख सकते हैं। कवित छंद है, कवित छंद ब्रज भाषा और कवित छंद है यहाँ पर। तो कवित छंद में जैसे कि गेय है, गाया जा सकता है बहुत अच्छे से। 16 और 15 वर्णों का इसमें जो समावेश होता है वो होता है कवित छंद। देखिए किस प्रकार से, धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे ताहि, कैसे के रिझावे भलो मौन ठहराइए। रस न को पाई पाई वचन सकति बिन, राम गुण गान तहु मनु अकुलाइए। जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक है, दीपति निधान भान को भलो मनाइए। ऐसी थोड़ी उक्ति जगति करी, सेनापति राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। ऐसी थोड़ी उक्ति जुगति करी, सेनापति राजा राम तीनी लोक तिलक रिझाइए। तो ये सुर सर गाना होगा। अब एक आदर्श वाचन, हम आदर्श वाचन के साथ में हम इसका अर्थ देख लेते हैं। सप्रसंग व्याख्या में आप प्रसंग इस प्रकार से लिखेंगे कि ये सेनापति द्वारा रचित राम वंदना से लिया गया है, और इसको आप मंगलाचरण के रूप में भी ले सकते हैं। उनकी जो रचना है कवित रत्नाकर, तो सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर के राम वंदना खंड से इसको लिया गया है। तो देखिए धाता, शुरुआत करते हैं हम, इसको आरंभ करते हैं कि ये जो इसका अर्थ क्या वहाँ से देखते हैं। तो धाता, धाता यहाँ पर कहा गया है, विधाता के लिए कहा गया है, ब्रह्मा के लिए कहा गया है। तो जैसे सरस्वती का वर्णन हमने देखा था केशव दास में, कि जिसके पुत्र बने 5 मुख, पति बने 5 मुख, पूत बने, पति बने 4 मुख, पूत बने 5 मुख, नाती बने 6 मुख। तो अलग अलग लोगों द्वारा वर्णन किया जाता, लेकिन फिर भी वर्णन किया जाना संभव नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से राजा राम के जो इतने गुण हैं, राजा राम इतने गुणों से भरपूर है, श्री राम के गुण अपरिमेय व अनिर्वचनीय है। तो उनके गुणों की जो महिमा वो अपरंपार है, अपार है। उनकी गुणों की महिमा का वर्णन करना संभव ही नहीं है। तो ये जो वर्णन करना आरंभ किया, तो धाता जाहि गावे कछु मरम न पावे। धाता यानी ब्रह्मा के लिए कहा गया है, स्वयं विधाता यानी स्वयं ब्रह्मा उनके गुणों का जब वर्णन करना आरंभ करते हैं, तो गुणों का वर्णन तो करते हैं, लेकिन फिर भी उसका मरम नहीं पाते हैं, उनका जो मूल है वो प्राप्त नहीं कर पाते हैं। स्वयं ब्रह्मा भी उनके गुणों का रहस्य का पता नहीं लगा पाते हैं। ताहि कैसे के रिजावे भलो मौन ठहराइए। देखिए यहाँ पर तो भौन लिख रखा है,
लेकिन प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको आप मौन कर लीजिएगा, आपकी पुस्तक के अंदर इसको मौन कर लीजिएगा। यानी विधाता जिनके गुणों का निरंतर वर्णन करते रहते हैं लेकिन फिर भी उनका कोई रहस्य वो जान नहीं पाते हैं, तो ऐसे वो रहस्य नहीं जान पाने के कारण वो मौन ठहरा लेते हैं, यानी चुप रह जाते हैं, क्योंकि उसके आगे इनका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। फिर आगे देखिए, रसना को पाई पाई वचन सखती बिना, राम गुण गान तऊ मन अकलाइए। रसना, रसना यानी जीवा, अपनी जीभ से वो वर्णन करते हैं। सेनापति यहाँ पर खुद की बात कर रहे हैं कि अपनी जीवा द्वारा वो राम के गुणों का वर्णन करने का प्रयास करते हैं। रसना को पाई, रसना के पास में यानी जीभ के द्वारा उसको गाने का प्रयास करते हैं। तो पाई वचन शक्ति, यानी रसना की जो वचन शक्ति है, जीभ की जो वचन शक्ति है, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। रसना देखिए, जीभ का कितना सा वर्णन कर सकते हैं आप, उसके सौंदर्य का वर्णन कर दीजिए, आप उनके गुणों का वर्णन कर दीजिए, आप उनकी दानवीरता का वर्णन कीजिए, उनकी बहादुरी का वर्णन कर दीजिए, लेकिन फिर भी रचना की जो शक्ति वो एक स्थान पर आकर समाप्त हो जाती है। तो कहा गया है कि भी जो रचना की जो वचन शक्ति है वो शांत हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर भी जो राम के गुणों का जो गान है वो समाप्त नहीं होता। तो उसको तऊ मना कुलाइए, तो उसका वर्णन न करने के कारण जो रचना की जो शक्ति है उसकी शक्ति के समाप्त और उसकी बेबसी अनुभव करने के कारण जो सेनापति का वो मन बहुत ही ज़्यादा व्याकुल हो जाता है। अकुला यानी आकुल हो जाता है, व्याकुल हो जाता है। और राम के गुणों का वर्णन करना इस प्रकार से एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। देखिए जरा, जैसे बिन अनल सलिल ही को दीपक है, जिस प्रकार से ऐसा कोई दीपक जिसके अंदर बिना अग्नि के, मतलब ऐसा कोई दीपक जिसके अंदर अग्नि तो है ही नहीं, और अग्नि क्यों नहीं है, सलिल ही को दीपक, तो उसमें ऐसा कोई दीपक जिसमें तेल नहीं भरा गया और दीपक के अंदर जल भर दिया गया है, तो जल वाला दीपक तो जल प्रकाशित हो नहीं सकेगा। तो ऐसे दीपक के साथ में यहाँ पर सेनापति स्वयं को काफ़ी छोटा साबित करना चाहते हैं, और उसको छोटा, खुद को छोटा और राम को अति महान साबित करने के लिए वो खुद को एक ऐसा दीपक बताते हैं जिसके अंदर तेल नहीं है, उसके स्थान पर क्या है, उसके अंदर जल भरा हुआ है। ऐसे जल वाले दीपक में जिसमें अग्नि भी नहीं है, तो उस दीपक से दीप्ति निधान, यानी जो दीप्ति यानी प्रकाश का जो निधान है, स्वयं सूर्य है, तो को भलो मनाइए। तो ऐसे दीपक से उस सूर्य की क्या तुलना हो सकती है, क्या उपमा हो सकती है, तो उसकी उपमा करना, उसकी तुलना करना बिल्कुल ही असंभव है। ऐसे थोड़ी उक्ति, ऐसे छोटे से प्रयासों से, छोटी छोटी बातों से ये जो सेनापति वर्णन करने की कोशिश करे, हमने कवित्रता के द्वारा जो राम का वर्णन किया करे, तो ऐसी थोड़ी उक्ति, ऐसी थोती उक्तियों से, ऐसी थोड़ी सी पंक्तियों से, ऐसे थोड़ी उक्ति जुगति करी सेनापति। सेनापति कहते हैं कि ऐसी छोटी छोटी पंक्तियों से मैं प्रयास करता हूँ कि मैं राम का वर्णन कर दूँ, तो संभव है नहीं। ऐसी थोड़ी उक्ति जुगति करे सेनापति, राजा राम तीन लोक तिलक चाहिए। तो ऐसे में छोटी छोटी उक्तियों के द्वारा, ऐसी छोटी छोटी में प्रशंसा की पंक्तियों के द्वारा, ऐसे काव्य के द्वारा जो तीनों लोक के जो तिलक है, तीनों लोक के जो स्वामी है, जो स्वयं श्री राम है, उनको मैं रिझाने का प्रयास करता हूँ। लेकिन मेरी रचना में वो शक्ति नहीं है, मेरे काव्य में वो शक्ति नहीं है कि मैं जो तीनों लोक का जो स्वामी है उनको मैं रिझा सकूँगा। तो यहाँ पर जो अलंकारों की बात करें तो यहाँ पर उदाहरण अलंकार काम में आ सकता है कि यहाँ पर देखिए कैसे दीपक का कहा, तो एक उदाहरण अलंकार की बात कर सकते हैं। और अगर हम बात करें तो अतिशोक्ति यहाँ पर काम में नहीं लेंगे, क्योंकि प्रभु के जहाँ पर गुणों की बात करते हैं तो वहाँ पर कोई अतिशोक्ति नहीं होती। निश्चित तौर से काफ़ी अधिक उनके जो गुण हैं और उनका वर्णन किया जाना संभव नहीं है। अनुप्रास अलंकार हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रज भाषा का प्रयोग देख सकते हैं, कवित जो छंद हैं यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये हमने पढ़ा है, और इसी के क्रम में आगे हम पढ़ेंगे ऋतु वर्णन पढ़ेंगे, सेनापति का जो ऋतु वर्णन दिया गया है इसी क्रम में। तो आज का आपका ये कार्य रहेगा कि इस छंद की आप सप्रसंग व्याख्या स्वयं करें, एक बार गाने के बाद में इसको रिकॉर्ड भी करें, रिकॉर्ड करके मुझे भेजिएगा, काफ़ी बढ़िया लगेगा। और साथ ही एक प्रश्न है कि सेनापति की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करना आपको, और काव्यगत विशेषताएं आपको ये देखिए, यहाँ पर जो आरंभ में जो सेनापति का जो परिचय हमें देखने को मिला है, इससे आपके इनका परिचय हो जाएगा। परिचय के साथ में काव्यगत विशेषताएं भी हम यहाँ पर देख सकेंगे। देखिए जाए, वीर रस के साथ में श्रृंगार व शांत रस का परिपाक भी किया है। और जब आप काव्यगत विशेषताएं लिखते हैं तो इसमें ये जो पूरा जो मैंने PDF दे रखा है, पूरा PDF देख लीजिएगा। इस PDF में से भी आप उद्धरण छाँट कर उसके अंदर प्रयोग कीजिएगा, तो काफ़ी ये उत्तम रहेगा। ठीक है, तो आज का ये गृह कार्य हुआ, और कल हम देखेंगे जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है हमारा, एक एक छोटा छोटा करके देखेंगे, ताकि एक बार आरंभ हो जाए ऑनलाइन कक्षाएं,
फिर हम प्रयास करेंगे कि हम गूगल मीट पर या जूम पर भी इन कक्षाओं को लेने का प्रयास करें। आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या आपको विशेष इसमें चाहिए, तो मैं उस ढंग से आपको और अच्छे ढंग से इसको समझा पाऊँगा ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से। और अगर आप जूम से जुड़ना चाहते हैं या गूगल मीट के ज़रिए जुड़ना चाहते हैं तो हम लाइव क्लासेस लेंगे, ताकि आप मेरे सामने बैठे रहे तो उसके आधार पर कोई प्रश्न हो मन में तो वो पूछ सकेंगे आप। और इस वीडियो में भी अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई शंका है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो हमने पढ़ाई आरंभ करने का जो प्रयास किया उनका लाभ उन विद्यार्थियों को भी मिल सकेगा। चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी ढंग से जुड़े रहिएगा, अपना और अपने परिजनों का ध्यान रखिएगा। जय हिंद।